नमस्कार दोस्तों, गृह संगिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्ञान सुधा। आप सोच रहे होंगे कि शिवाय इतनी मेहनत क्यों कर रहा है और क्यों मेरी इतनी हेल्प कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज शिवाय का बर्थडे है और शिवाय मेरे साथ मिलकर डेकोरेशन में मेरी हेल्प कर रहा है। मैं थोड़ा कैमरा को सेट कर लूँ, सही जगह पर इसे टिका दूँ और कैमरा टिक चुका है और शिवाय बहुत हैप्पी है क्योंकि उसे पता है कि आज उसका बर्थडे है और वो बल्ले बल्ले करने में बिज़ी है। बहुत एक्साइटमेंट होती है जब बर्थडे आता है तो, क्योंकि हमारे टाइम में हम भी बहुत एक्साइटेड होते थे जब बर्थडे होता था। अब तो अच्छी बात ये हो गई है कि बैलून को फुलाने के लिए भी अलग अलग चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पहले हमारे टाइम में तो भाई मुंह से फुलाना होता था और बड़े थक जाते थे हम। इसलिए एक बच्चे के ज़िम्मे में ये काम नहीं होता था। जितने बच्चों की बटालियन आती थी रिश्तेदारों की, वो सारे बच्चों की ज़िम्मेदारी होती थी कि आपको बैलून फुलाना है और घर में डेकोरेट करना है, चिपकाना है और जितना भी सजावट है वो सारे बच्चों के बटालियन को वो ज़िम्मा दिया जाता था। और जो उनमें जो सबसे बच्चों का जो लीडर होता था वो बच्चों में थोड़ा सबसे बड़ा होता था, तो वो उस दिन अपने आप को पूरा पेरेंट्स की तरह ट्रीट करता था दूसरे बाकी बच्चों को और अपने आप को गार्जियन समझता था। तो वो भी बहुत ही अच्छे दिन हुआ करते थे। खैर यहाँ कोई नहीं है फ़िलहाल, इस बार मैं और शिवाय और इसके डैडी हैं, तो डैडी मीटिंग में हैं। तब तक मैं नहीं चाहती कि शिवाय का एक भी पल बेकार जाए उसके बर्थडे का। तो मैं और शिवाय मिलकर पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि मैं शिवाय को एंगेज रख सकूं, उसे बता सकूं कि उसका बर्थडे है और एक्साइटमेंट ये चीज़ें होती हैं, एक्साइटमेंट होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बर्थडे में। साथ ही ये भी उसे बताना ज़रूरी था कि बर्थडे में मिलकर ही सब कुछ करना होता है, यूनिटी से ही काम कंप्लीट हो पाती है, वरना काम कंप्लीट करने में बहुत परेशानी होती है। और उसकी मम्मा फ़िलहाल यहाँ अकेली है, तो शिवाय को मेरी हेल्प करना तो था ही। बलून तो हो गए भैया, अब बारी थी इन बैलून को डेकोरेट करने की। तो मैंने शिवाय के स्टडी टेबल पर ही इन बैलूनों को चिपकाने की कोशिश की है, क्योंकि जितने बैलून थे लगभग उसमें से आधे से अधिक ख़राब थे, पैकेट बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो हमने अपने शॉप पास के ही शॉप से लिया था, मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन हाँ कुल मिलाकर ठीक ही लग रहा था। कुछ बैलून को मैंने ज़मीन पर छोड़ दिया था और कुछ को मैंने टेबल में डेकोरेट कर दिया था। शिवाय के केक पर हमने राजा बाबू लिखवाया था, वो इसलिए क्योंकि शिवाय को उसके नाना नानी के घर पे सभी लोग राजा बाबू के नाम से बुलाते हैं। तो आज मेरा राजा बेटा बिल्कुल राजा बाबू ही लग रहा था। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने सबको वीडियो कॉल पे लेने से पहले हमें फ़ोटो सेशन कर लिया था, क्योंकि बाद में फ़ोटो सेशन हो पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम हमेशा शुरू में ही फ़ोटो के काम कर लेते हैं, फ़ोटो खिंचाने का काम कर लेते हैं। तो आप भी ये आइडिया अपना सकते हैं, उसके बाद आपको जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। पहले से अगर आप फ़ोटो सेशन कर लेते हैं तो उसके और भी फ़ायदे होते हैं, क्योंकि बच्चे का जो पेशेंस होता है वो केक काटने के बाद से बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है और मूड भी बिल्कुल बदल चुका होता है इनका। तो ये मैंने हर पोज़ में शिवाय के फ़ोटो ले लिए थे पहले ही, मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, ये देख लो। तो आप भी ज़रूर करिए। और मेरे घर के सारे लोग आ चुके हैं वीडियो कॉल पे और अब शिवाय को रियल में केक काटना है, अब कोई रिहर्सल नहीं होने वाली है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Shivan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. So thank you. Thank you. सारे बच्चों को केक पसंद होता है और मेरे बेटे को भी केक बहुत पसंद है और इतनी बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहा था कि कब केक कटे और कब मैं खाऊं। तो खैर उसका ये सब्र ख़त्म हो चुका है और अब शिवाय को मन भर कर केक खाने को मिलेगा। और वो देखिए इतनी जल्दी जल्दी मुंह चला रहा है, खाना खाते वक्त उसके मुंह कभी नहीं चलते हैं। और अभी देखिए कितना फटाफट उसके सारे बाइट्स जो हैं वो फटाफट ख़त्म हो जा रहे हैं। नमस्ते करो। हाँ, गुड गुड। फिर से करो, फिर से नमस्ते करो। हाँ, नमस्ते। वो तो खाना है उसको। ऐसा है? Yummy, yummy. सबको हेलो करो। हेलो हेलो करो। हेलो इधर 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 इधर। हेलो करो। हाँ, हेलो। अजीब बात तो ये हो गई कि मेरा काम सिर्फ एक ही रह गया था, बारी बारी से शिवाय को बाइट्स काटना और खिलाने का, और मेरे हस्बैंड फ़ोन पर
मेरे जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी लोग थे मेरे परिवार के, उन सभी को वो केक दिखा रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं, शिवाय को दिखा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड इसी में परेशान रह गए और मेरा बेटा सिर्फ़ केक खाने में और मैं केक खिलाने में। हाँ, शिवाय उसमें सबसे बातें भी कर रहा है और सबको फ्लाइंग किस भी कर रहा है, सबसे कुछ-कुछ कह भी रहा था, पर उसका एक ही मोटो था, सिर्फ़ और सिर्फ़ जितनी जल्दी हो सके मैं केक खा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा खा सकूँ। हालाँकि अब मैं इसे ज़्यादा नहीं खिलाने वाली है क्योंकि इसने 1/4 केक ख़त्म कर दिया है। और साथ ही साथ डैडी को चिंता हो रही है कि हम सब ने वाइट पहना है, क्योंकि इस बार का बर्थडे ड्रेस हमने थीम जो रखा था वाइट रखा था और हम सब ने वाइट पहना था। तो डैडी को फ़िक्र हो रही है कि कभी मेरे ड्रेस को वो साफ़ कर रहे हैं, मेरे हाथों को साफ़ कर रहे हैं, तो कभी शिवाय के हाथों को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चॉकलेट केक है, दाग लग जाएगी तो निकलेगा नहीं और ये दाग अच्छे नहीं होंगे। तो इस बात की उन्हें फ़िक्र हो रही है। तो अब हमारा ये सब तो सेशन ख़त्म हो गया है। और प्लीज़ अगर आपको इस बर्थडे में मज़ा आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स।